औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अगेन, और इस बार हम इन लॉज को इस्तेमाल करेंगे इन सवालात को सॉल्व करने में, यानी कि इनका जवाब लाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था। आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस वक्त यहाँ मौजूद है, और इसका मतलब ये होता है कि जब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर ब्रैकेट के अंदर मौजूद लिखी हुई तमाम वैल्यूज के पास जाएगा और उनके पास जाकर उनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और अगर यहाँ माइनस होता तो हम इसको कहते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉब्लम है कि 16 कुछ लेकर 20 के पास भी जा रहा है और कुछ लेकर 3 के पास भी जा रहा है, और वो जिस चीज को लेके जा रहा है वो रिलेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यानी कि 16 यहाँ पर 20 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 16 यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। और क्योंकि 20 और 3 आपस में प्लस हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेकिन अब आप ये बात जानते हैं कि किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तादाद एक से ज्यादा होनी चाहिए ना। मतलब आप कोई चीज 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या था, यहाँ पर पहले 16 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, सिर्फ 23 से। अब यहाँ पर तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग ही नहीं सकता था, क्योंकि 23 तो एक टर्म है। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 23 को 2 टर्म्स में कम से कम तोड़ना जरूरी था, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमें हिंट दी कि उन्होंने 23 को हमें बुक में खुद से 2 टुकड़ों में तोड़कर दिखाया। उन्होंने 23 को तोड़ दिया 20 में और 3 में, तो 23 को लिख दिया 20 + 3, राइट। अब 16 20 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन 20 में भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और 20 और 3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करेगा कौन, 16। तो हम अगले स्टेप में इसको कैसे लिखेंगे, हम अगले स्टेप में इसको ऐसे लिखेंगे 16 × 20 + 16 × 3। तो 20 को अलग 16 मिल गया मल्टीप्लाई होने के लिए, और 3 को अलग से 16 मिल गया मल्टीप्लाई होने के लिए। और ये उसी वक्त मुमकिन हो पाया जब ये 2 टुकड़े बने 20 और 3, ये 2 पीसेस बने, 2 पार्ट्स बने, किसके, इस एक अकेले 23 के। आप चाहते तो 23 के 3 पार्ट्स भी बना सकते थे, तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करते, ठीक। मगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझने के लिए 2 पार्ट्स बनाकर ही इसको कर लेना काफी है। फिर अगला सवाल, 23 को तो 19 + 4 भी लिखा जा सकता था ना, 23 को 18 + 5 भी तो लिखा जा सकता था ना, 23 को 15 + 8 भी तो लिखा जा सकता था ना। तो फिर 23 को 20 + 3 ही क्यों लिखा। तो देखें, जितना आप राउंड फिगर्स का इस्तेमाल करेंगे आपको मल्टीप्लाई करना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। तो सिर्फ आसानी के लिए इसको ऐसे लिखा गया है 20 + 3, सिर्फ किसके लिए, आसानी के लिए, जस्ट फॉर इजीनेस, ठीक। हम कोशिश करते हैं कि हम वैल्यूज को, टर्म्स को ब्रेक करें विद द हेल्प ऑफ होल नंबर्स, विद द हेल्प ऑफ राउंड फिगर्स, ठीक। तो 20 होल नंबर्स तो खैर दोनों हैं, मगर 20 एक राउंड फिगर है, राइट। तो 20 + 3, अब आपको पता है 16 2 क्या होता है, 32। तो 16 20 से क्या हो जाएगा, 320, क्योंकि 16 2 32, ये जो 2 का 0 है वो आप इधर लगा दें, 320 हो गया। फिर प्लस 16 × 3, 16 3 से क्या होता है, 48, यहाँ पर ही प्लस किससे हो जाएगा, 48 से, और 320 + 48 ये कितना बनेगा, 368 सिंप्लीफाइड, ठीक। ये सॉल्व हो चुका। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी उन्होंने हमें हिंट दी है, 39 से करीब तरीन
जो 10 का मल्टीपल था वो 40 था, यानी कि 10 के टेबल में आने वाला नंबर 39 से सबसे करीब कौन था? 40 था। इसलिए 39 को तोड़ा गया 40 की मदद से, और 40 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो वापस क्या बन जाता है? 39, राइट। तो हमने 39 को किन दो पीसेस में ब्रेक किया है? 40 माइनस 1 में। और इस बार मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर सबट्रैक्शन, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ओवर एडिशन, यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर सबट्रैक्शन। तो 25 40 से भी जाके मल्टीप्लाई होगा, और माइनस साइन के बाद 25 जाके 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब 25 मल्टीप्लाई में 40, तो 25 4 से क्या होता है? 100, और 4 के साथ जो 0 वो 100 के साथ लग जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई में 40 कितना हो जाएगा? 1000 माइनस साइन 25 1 25। अब 1000 में से सिंपल 25 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 975। तो देखिए हमने कितनी आसानी से 25 को 39 से मल्टीप्लाई करवा दिया है, राइट। ओके क्लास, लेट्स डू पार्ट सी। पार्ट सी में हमें किसको तोड़ना है? 48 को। 48 के करीब करीब 10 का मल्टीपल कौन होता है? 48 से करीब करीब 10 के टेबल में आने वाला नंबर क्या होता है? 50। 48 से सबसे क्लोज कौन है? 50। इट मीन्स कि हमने 48 को 50 की मदद से तोड़ना है, राइट। तो 48 को जब आप 50 की मदद से तोड़ेंगे तो 50 में से क्या माइनस करेंगे 48 बने? 50 माइनस 2। इट मीन्स कि हमें इसको ऐसे लिखना होगा 37 मल्टीप्लाई बाय 50 माइनस 2। अब क्या करेंगे? 37 को 50 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस साइन के बाद 37 को हम 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, बताइए 5 7 35, 35 का 5 इधर, 3 कैरी, 5 3 15, 15 प्लस 3 18, और 5 के साथ जो 0 था वो यहाँ प्रोडक्ट में आ जाएगा 1850। माइनस साइन के बाद 37 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 7 14, 14 का 4 इधर, 1 इधर, 2 3 6, 6 प्लस 1 7, यहाँ 7 आ गया। अब हम 1850 में से 74 को माइनस करेंगे, तो आप जानते हैं 0 में से 4 माइनस हो नहीं सकता, 1 कैरी लेंगे 10 बन जाएगा, 10 में से 4 माइनस होगा तो क्या बनेगा? 6। अब ये 5 क्या रह गया था? 4 रह गया था, 4 में से 7 माइनस हो नहीं सकता, तो 4 बराबर वाले 8 से कैरी लेगा, ये 14 हो जाएगा, और 14 में से जब 7 माइनस होगा तो 7 रह जाएगा, और ये 8 क्या रह गया था? 7 रह गया था, और ये 1, राइट। तो यू 1776 इसका जवाब आया है जी क्लास। नाउ टेल मी व्हाट विल वी डू हियर? 99 को कैसे तोड़ें? व्हाट द बेस्ट वे टू ब्रेक 99 इन 2 पार्ट्स? एक्सीलेंट, 100 माइनस 1। तो 68 मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है 100 में, और माइनस साइन के बाद 1 में। तो सबसे पहले 68 मल्टीप्लाई होगा 100 से, और माइनस साइन के बाद फिर 68 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 68 100 6800, और माइनस साइन के बाद 68 1 68। अब हम 68 100 में से 68 को माइनस करेंगे, तो आखिरी 0 में जब कैरी आप पहुंचेगा 1 तो 10 बन जाएगा, 10 माइनस 8 2। ये 10 बना था, मगर इसने 1 बराबर वाले को दे दिया तो बराबर वाला 0 9 बन जाता है, 9 माइनस 6 3, और 8 ने तो कैरी दिया था, तो 8 क्या बन चुका है? 7, और ये क्या है? 6 एज इट इज। सो 6732 इसका जवाब है। उसके बाद अब इस सवाल पर आते हैं, 57 मल्टीप्लाई बाई 88। बताइए 88 किस करीब तरीन 10 के मल्टीपल के करीब तरीन है? जी 88। 90 माइनस 2, वेल डन, 90 माइनस 2। तो 57 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 90 माइनस 2 से, यानी कि यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सबट्रैक्शन लगने वाला है।
अब 57 मल्टीप्लाई होगा 90 से और माइनस साइन के बाद 57 मल्टीप्लाई होगा 2 से। आए सबसे पहले 90 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 जीरो को इग्नोर करें फिलहाल। 9 7 जा 63 का 3 इधर 6 इधर। 9 5 जा 45 प्लस 6 51 एंड देन ये जीरो आखिर में लगा दें। राइट माइनस साइन के बाद 57 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो 114 होगा, 57 का डबल 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, डबल कर दें आप 57 को। राइट लेकिन हम चलें तफसील से करते हैं। 2 7 जा 14 का 4 इधर 1 ऊपर क्या है 2 5 जा 10 प्लस 1 11 वही आया 114। अब 114 को हम इसमें से माइनस करते हैं तो 0 में से 4 माइनस हो नहीं सकता। 1 कैरी लिया 10 हो गया, 10 माइनस 4 6, 3 ने 1 कैरी दिया था 2 रह गया था, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 और 5 एज इट इज 5016। अच्छा अब हमें 197 को मल्टीप्लाई करना है 54 से, तो 54 से करीब करीब मल्टीपल ऑफ 10 50 होता है। यानी कि आप 54 को ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 4 में, और अगर आप चाहें तो 54 को ब्रेक कर सकते हैं 60 माइनस 6 से भी। इट्स अप टू यू। तो यहाँ पर 197 मल्टीप्लाई होने जा रहा है 50 प्लस 4 से। तो इस बार वी आर गोइंग टू अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मींस 197 मल्टीप्लाई होगा 50 से और प्लस साइन के बाद यही 197 मल्टीप्लाई होगा 4 से। देन जब आप 197 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को इग्नोर कर दीजिए, सिंपल 5 से 197 को मल्टीप्लाई कीजिए। 5 7 जा 35, 5 इधर 3 इधर, 5 9 जा 45 प्लस 3 48, 8 इधर 4 इधर, 5 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 9 और ये 0 यहाँ पर हम लगा देंगे। सो इट विल बी 9850 प्लस साइन के बाद अब हम 197 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 7 आप जानते हैं 28 होता है, 4 7 28 का 8 इधर 2 इधर, 4 9 36 होता है, 36 प्लस 2 38 होता है, फिर 8 इधर और 3 इधर, और 4 1 4 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है। अब आप यहाँ इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 8 13 का 3 इधर 1 इधर, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16 का 6 इधर 1 इधर, 9 प्लस 1 10। तो ये बना 10,638। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर होल नंबर। फॉर द टाइमिंग, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।